अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हाफिज एहसान अहमद खोकर, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, एक आम आदमी जानना चाहता है कि जिस तरीके से इमरान खान के ऊपर तकरीबन पौने 200 केसेज हैं, क्या माजी के अंदर आपको कोई ऐसी मिसाल देखने में मिली कि किसी एक शख्स के ऊपर 15, 20, 25 मुकदमात हों और उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल गया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो पाकिस्तान का जिस तरह चल रहा है, उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की प्रेसिडेंट्स मिलती हैं कि जिसके अंदर ये है कि लोगों पे केसेस भी होते हैं और एक नहीं कई केसेस होते हैं, और अल्टीमेटली जब आप ज़्यादा केसेस कर देते हैं तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उन केसेस को साबित करना मुश्किल होता है। अब जिन केसेस का आप हवाला कर रहे हैं, उन सारे केसेस के अंदर जो है वो इंटरम किस्म की चीज़ें चल रही हैं। किसी जगह प्रोटेक्टिव बेल चल रही है, किसी जगह जो है वो एड इंटरम अरेस्ट बेल चल रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो जब भी किसी जगह जाते हैं तो अदालत से इंटरम रिलीफ जो है वो उन्हें मिल जाता है, और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, अगर उनके पास कोई भी प्री अरेस्ट बेल या प्रोटेक्टिव बेल के लिए जाए तो अदालतें जो हैं उन्हें रिलीफ देती हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान के ऊपर जिस तरीके से केसेस बनाए गए हैं, इसमें इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं और उनको साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। देखें, चीज़ ये है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है प्रोसिक्यूशन के लिए भी, और इस तरह के जब आप चीज़ें बनाते हैं तो उस चीज़ के अंदर जो बुनियादी चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो क्वालिटी होती है किसी चीज़ के अंदर, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कि हर केस जो है वो उसको दर्ज करना जो है वो ना ज़रूरी होता है और ना उसकी बेस के ऊपर जो है किसी को कन्विक्शन की जा सकती है। और इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर अगर वो ना भी रजिस्टर किए जाते तो उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं थी। सही। कब जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, ये पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, आपने कभी देखा है कि सर्विंग ब्रिगेडियर, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल सिविल अदालतों के अंदर पेश हो रहा हो? देखें, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर तो उसकी पर्सनल कैपेसिटी है तो वो सिविल कोर्ट्स के अंदर आते जाते रहते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो जितने भी जस्टिस सिस्टम चल रहे हैं, जिसके अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आपका, और उसके नीचे जो है स्पेशल कोर्ट्स भी चल रही हैं, तो किसी अगर ऐसी जगह जो है, अगर अदालत किसी चीज़ को समझती है कि उसको आना चाहिए, तो वो चाहे सर्विंग जिस जगह का भी हो वो आ सकता है। लेकिन रिसेंट जो आपकी पाकिस्तान का जो अभी अगर पिछले 10-15 साल के अंदर देखें तो ऐसी कोई एग्जांपल नहीं है कि जिसके अंदर जो है कि फौजी अफसर अदालतों के अंदर पेश सर्विंग हो। के अंदर। और लेकिन उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट ये है कि दो चीज़ें, एक वो ये है कि अगर आपने खुद एप्लीकेशन दी है तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपना जो विटनेस है उसे लेके आएँ। और अगर अदालत समझती है कि किसी केस के अंदर जो इम्पोर्टेंट है तो फिर अदालत जो है वो उसकी प्रोडक्शन के जो है वो इंश्योर करती है कि वो उस चीज़ को समझता है, वो आके उसके मुतालिक अपनी एविडेंस दे। अब इस चीज़ के अंदर जो चीज़ें आई हैं वो ये आई हैं कि ये ट्रायल स्टेज पे नहीं आया, बल्कि ये है कि जब 342 की स्टेटमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया हुआ है, उसके अंदर जब वो रिकॉर्ड कर दी गई है, तो उसके बाद ये है कि जो एक्यूज़ है उसको लॉ या सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर वो ये अपना जो स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए वो किसी भी विटनेस का नाम दे सकता है। और अदालत की ये सवाबदीद उस चीज़ पे होती है कि वो क्या समझती है कि वो विटनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है या प्रोसीडिंग को लिंगर ऑन करने की ज़रूरत है, तो वो जो फिर फैसला है वो फाइनल तस्वर किया जाता है। तोशा खाना केस के अंदर जो इमरान खान है, उन्होंने उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा का नाम लिया, जो प्रमोट होकर मेजर जनरल हैं। आपकी नज़र में क्या ये जो जज है हुमायूं दिलावर साहब, ये मेजर जनरल वसीम चीमा को अपने पास बुला सकेंगे या आप समझते हैं कि बुलाएंगे? देखिए, इसका पहला एस्पेक्ट तो ये है कि जो ये विटनेस साइट किया गया है, ये किया गया है एक्यूज साइड से, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस विटनेस को लेके आएँ। अब आज उन जज साहब ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया है, और अब ये है कि ये जो एक्यूज साइड है या इमरान खान जो हैं, उन्हें इस चीज़ का है कि उसको चैलेंज कर दें बिफोर द हाई कोर्ट कि जी मैंने जो विटनेस ऑफ लिस्ट दी गई थी उस विटनेस के मुताबिक जज साहब को मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए था। अगर एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑफ विटनेस का जो क्वेश्चन है वो आएगा। लेकिन इस केस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक डिक्लेरेशन का केस बनता है, और वो डिक्लेरेशन के बाद जो रेफरेंस है वो एडिशनल सेशन जज के पास आया है।
तो इस चीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या उस दौर के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अपनी रिटर्न जो थी उनके अंदर वो चीज़ें डिक्लेयर करनी चाहिए थी या नहीं हुई। तो क्वेश्चन बुनियादी तौर पे इस चीज़ का, इसके अंदर जो विटनेसेस वाला मामला है वो उस सूरत के अंदर आएगा कि जब अगली स्टेज उस चीज़ के अंदर। अच्छा, इसका जवाब इमरान खान साहब ने भी दिया है। मुख्तसरन ये बताइए कि ये जो मेजर जनरल वसीम चीमा है, जो उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी थे इमरान खान ने, अगर इमरान खान ने इन क्या था वो ताइफ बेचे तो ये कानूनी तौर पे दुरुस्त था या गलत था? नहीं, ये तहाइफ बेचने का केस ही नहीं है। ये केस जो है इसको मिक्सअप किया जा रहा है कि ये तहाइफ बेचने का केस नहीं है, और ना ही जो चीमा साहब हैं वो इस केस के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट उस लेवल की है। केस इस ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक एप्लीकेशन गई है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन का जो हर साल जमा करवाते हैं उसके अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया, और इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को देख के एक फैसला किया है। उस लिस्ट के अंदर तो इस तरह की कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जहाँ पे ताइफ का जिक्र हो। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर केस उस हद तक है, लिहाजा लिस्ट के अंदर शामिल करना या लिस्ट के अंदर शामिल ना करना ये चीमा साहब का ताल्लुक नहीं है, ये उस फाइलर का ताल्लुक है जिसने उस केस को किसी जगह, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न है तो वो एफवीआर के अंदर हर शख्स की जिम्मेदारी है वो डिक्लेयर करे, और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो मेंबर असेंबली है, चाहे वो सेनेट का है, नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज़ को किया जाए। इसके लिए कोई एडिशनल एविडेंस है वो अप्रोप्रिएट नहीं। आपकी नज़र में तोशा खाना केस इमरान खान के खिलाफ जो एक बेबुनियाद किस्म का केस है जिसके अंदर इमरान खान को सजा बिल्कुल नहीं हो सकती? देखें, ये बड़ा टेक्निकल इस चीज़ के अंदर है, और उस टेक्निकलिटीज़ के अंदर ये है कि जब हम उन चीज़ों को पोलिटिसाइज करते हैं तो आप अपनी जो असल चीज़ है उस चीज़ के अंदर से निकल जाते हैं। अब ये बुनियादी तौर पे ये डिक्लेरेशन का केस है, और उसको इनकम टैक्स लॉज के अंदर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पराए के अंदर देखा जाता तो इसको एक अच्छे तौर पे कंटेस्ट किया जा सकता था। अभी भी आप ये देख लें कि जिस तरह केस को कंटेस्ट किया जा रहा है वो टेक्निकलिटीज़ के ऊपर जा रहा है और असल जो सब्सटेंस है उसके ऊपर नहीं है। इसलिए अब आप देखें कि अब लोगों को अभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि इस वक्त तोशा खाना के अंदर जो केस तोशा खाना बेचने का केस है या डिक्लेरेशन का केस है। आप कह रहे हैं बेचने का केस ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ना कॉम्पिटेंसी है उस चीज़ को देखे, ना उसका मैंडेट है, और अगर वो करेगी तो उसका ये काम इलीगल और उनके अगेंस्ट मैंडेट होगा। ये सिर्फ उस हद तक है कि जिसके अंदर उन्होंने अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना था, और अगर उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए तो फिर ये केस खत्म हो सकता है। और इसके चांसेस भी हैं, और उसके काफ़ी चांसेस हैं कि अगर आप लॉ का या किसी चीज़ का सहारा लेके कर देते हैं कि तो ये केस उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल।